हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यू ईयर आने वाला है, नया साल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे इस आने वाले साल में हमारा साल कैसा जाएगा, क्या होने वाला है, या उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, यही सब चीज़ें, इनकी रेमेडीज़ लेकर कैसा किसके लिए कोई साल जाना है या किसी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। 2023 यहाँ पर जो ये साल आ रहा है, ये न्यूमेरोलॉजिकली चेंज होगा, क्योंकि विक्रम संवत हमारा अभी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा जो हिंदूज़ का विक्रम संवत जो चेंज होता है वो मार्च में चेंज होता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली जो भी आपकी चेंजेस हैं, प्लानिटरी ट्रांजिशन है, उसके अकॉर्डिंग और न्यूमेरोलॉजी का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे कि आने वाले इस साल में क्या होगा। जब हमारा विक्रम संवत चेंज होगा, आप तब भी इन रेमेडीज़ को करते रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग प्लानिट जो हमारी प्लानिटरी पोजीशंस है, ट्रांजिशंस हैं, वो सब चेक कर लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी आपको बताऊंगी लास्ट में जो कोई भी कर सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है या मिसिंग है, कब है कुछ पता नहीं है, तो उन सब के लिए भी यहाँ पर है ये चीज़। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा लास्ट में मेरी वीडियो, इसीलिए। और कोई आपसे कोई भी मतलब चीज़ मिसिंग ना हो जाए, गलत ना हो जाए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिसके लिए जैसा भी है। और मैंने भी यहाँ पर, आप बिलीव नहीं करेंगे, लिख कर रखा हुआ है हर एक चीज़ को, जिससे कि मेरे से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और वैसा ही करें। देखिए, 2023 जो साल है ये हमारा केतु का साल आ रहा है, यानी कि जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसी 2023-31 की रात जाएगी, उसके बाद से केतु एक्टिवेट हो जाएगा। केतु खुद में ही एक क्रूर ग्रह में आता है, जैसे कि हमारे राहु हो गए, शनि देव हो गए और आपके केतु देव हो गए। ये बड़ी क्रूरता से हम लोगों को, हमें पता है कि ये दैविक शक्ति नहीं है, यहाँ पे दैत्यों का राज है इन सब पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, यह हर एक के लिए ख़राब भी नहीं होते हैं। पहले तो हम यार राहु और केतु का समझते। राहु को किस लिए? क्योंकि राहु और केतु एक्चुअल में एक ही थे। सर कट दिया अमृत की वजह से, तो वो एक राहु हो गया। सर का हिस्सा राहु कहने लगे और जो हमारा गर्दन से नीचे का हिस्सा है उसको हम यहाँ पर कहने लगे कि ये हमारा केतु हो गया है। तो देखिए, राहु के पास क्या शक्तियाँ हैं। राहु के पास जो हमारी शक्तियाँ हैं, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, आपको टेस्ट करने की शक्ति है। आपकी जो ये सेंसेस हैं, ये सारा केतु के पास है। क्योंकि देखना है, सूंघना है, टेस्ट करना है, ये सारी शक्तियाँ कैसी हैं? ये सारी शक्तियाँ आपकी सुनने की भी सब राहु देव के पास है। अब केतु के पास कौन सी इंद्रियां हैं? जी हाँ, केतु के पास है मन। यहाँ पर मन होता है, मन की शक्ति। और मन की शक्ति, जब ये सारी इंद्रियां डीएक्टिवेट हो जाती हैं तब ये वाली शक्ति एक्टिवेट होती है। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक का भी कहा गया है। यहाँ पर जब राहु और केतु आते हैं, देखिए पहले किस बात को समझिएगा करके कि 2020 में राहु और केतु उच्च पोजीशन पे थे, तो कोरोना का क्या हाल हुआ था। और ये साल तो केतु खुद ही न्यूमेरोलॉजिकली आए हुए हैं, 7 नंबर आया हुआ है और 7 नंबर के जो लॉर्ड हैं वो केतु ही है। बहुत अलर्ट होके चलना पड़ेगा। हेल्थ की पोजीशन भी, लोगों की कंडीशंस बहुत डाउन हो सकती है, उसके लिए भी। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे करते रहिएगा। ये मैं आपको न्यूमेरोलॉजिकली बताती हुई चलूँगी कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट जो होती है, जैसे कि आपका 1 से लेके 31 तारीख तक जो मंथ होता है, उसके बीच में किसी भी डेट का जन्म हुआ है, जैसे किसी का 3 तारीख है तो वो 3 नंबर देखिए, लेकिन किसी का 12 तारीख का है यानी कि 12 का है, तो वो इसको 12 को क्या करे, प्लस कर ले, 1 + 2 यानी कि 3 हो गया है। किसी का 23 को है तो यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 नंबर को, यानी कि जो आपका
अगर सिंगल डिजिट है तो आपको कोई प्लस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर डबल डिजिट में, डुअल डिजिट में आपका बर्थ डेट है तो आप उसको सिर्फ जो आपका डेट है उसको आप प्लस करके जो नंबर टोटल निकलता है उस नंबर से आप उसको देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप रेमेडी करिएगा। यहाँ पर अगर केतु देव एक्टिवेट हैं तो आप सीधी सीधी सी बात समझ जाइए कि यहाँ पर जो केतु के साथ है राहु देव ज़रूर एक्टिवेट होंगे और शनि देव तो कर्म का कारक है। तो ये साल में आपको कर्म करते हुए रहना है। जो आप सोच रहे हैं उसको आप कर्म करिए, क्योंकि राहु सोच है, कर्म शनि है, और उस कार्य को करना, सोची हुई अपनी कार्य को करना केतु देव है। जी हाँ, अगर हमारा आइडिया राहु है तो हमेशा बोलती हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन केतु है, और उस कार्य को करने की, उस सोच को आपके विजिबिलिटी में बदलने की शक्ति, काम करने की में बदलने की शक्ति शनि देव देते हैं। ये तीनों पूरी साल एक्टिवेट रहने वाले हैं। जो सोचो उस काम को करना, और करने के लिए उसको पूरा ख़त्म करने की भी कोशिश करना। यहाँ पर जो हमारा राहु और केतु हैं, दोनों एक ही हिस्सा हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ है, जब हमारे पास ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हमारी एक्टिवेट हैं। हम टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं आपका, और इन सब चीज़ों को सूंघ भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर ये नहीं है, ख़त्म है, तो मन की आंखों से केतु क्या करेगा, इन सब चीज़ों को मन की आंखों से पहचान लेगा। वो ये सारे कार्य मन की आंखों से देखेगा, मन की आंखों से सुनेगा, मन से ही वो टेस्ट करेगा, हर चीज़ उसका मन आ जाएगा, जैसे मैंने बताया, और वो बहुत ऊपर हो जाता है। यहाँ पर 5, जब हमारे 5 सेंस, जैसे मैंने बताया, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारी मन का जो केतु है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम मोक्ष कह देते हैं। और ये मोक्ष क्या होता है, डिटैचमेंट है हर एक चीज़ से। तो जिनका जहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली भी केतु बैठा हुआ होगा जिसकी कुंडली में, उस चीज़ से वो डिटैचमेंट ज़रूर देता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर, जिनका 1 नंबर है, यानी कि किसी के भी मंथ में, किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को, यानी कि 1, 10, 19, 28 में किसी भी डेट को किसी का बर्थ हुआ है, तो जी हाँ, उनका यहाँ पर 1 नंबर आता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, वेडनेसडे के दिन आपको 3 लड्डू बेसन के गणपति जी को चढ़ाने हैं। ये एवरी वीक करना है। अगर पूरे साल नहीं कर सकते तो 15 डेज़ आपको मैं जो भी रेमेडीज़ बता रही हूँ वो किसी भी नंबर का मूलांक हो, किसी का भी, अगर ये आप 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक भी करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम जो आने वाली है वो यहीं से ही ख़त्म हो जाएंगी। और इसको चाहे फिर आगे चल के आप मंथली करिए, चाहे फिर आप इसको वीकली करिए, ये आप ज़रूर लेके चलिए। यहाँ पर सूर्य देवता जो हमारे हैं, कारका हैं, वो यहाँ पर, जैसे मैंने गणपति जी को आपको बताया है कि गणपति जी को आपको लड्डू देने हैं, और गणपति जी को आप यहाँ पे दुर्वा घास भी खिला सकते हैं, यानी कि दुर्वा घास उनको आप डेली देना शुरू कर दीजिए। और वीक में 1 डे, वेडनेसडे वाले दिन बेसन के 3 लड्डू उनको आप चढ़ाइए। तो यहाँ पर आपके, क्योंकि सूर्य देवता राजा हैं, सूर्य देवता लाइट हैं, सूर्य देवता अपने कर्म में डेली आते हैं, उनका डेली नियम है कि डेली आना है, डेली जाना है, वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं, रूटीन है उनका। उस रूटीन को आप भी फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर, जिनका मूलांक यानी कि आपका 2, 11, 20 और 29, यानी कि 2, 11, 20 और 29 को जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो 2 नंबर उनका आता है मूलांक टोटल, और उनका लॉर्ड है मून। मून खुद एक अंतरात्मा हो गए, एक अंतर कनेक्टिविटी हो गए, इंटरनल इनर पावर हो गए आपकी। अब देखिए, केतु खुद एक बहुत, मैंने बोला मन से जो काम होता है वो खुद केतु है, और उसमें भी दूसरा आ गया आपका अंतर्मन, यानी कि मून, ठीक है। विश्वास बहुत बड़ा कारका है विश्वास का। अच्छी और दोनों बुरी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखने वाले, क्योंकि केतु और जो चंद्रमा है वो दोनों फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन ऑकल्ट की दुनिया के लिए बहुत बड़े फ्रेंडली हैं।
अगर ये आ रहा है और किसी का मूलांक 2 है तो यहाँ पर वो ऑकल्ट की दुनिया में यानी कि उस वर्ल्ड में जाकर वो बहुत तरक्की कर सकता है। इस ज़्यादा दिमाग यानी कि जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर मन से सोच के करेंगे तो आपको वो रिजल्ट आएगा, और जो मन में काम है उसको आप ज़रूर पूरा कर लें, वो ज़रूर आपका पूरा हो जाएगा। शुरू में थोड़ी बहुत हर्डल्स आपको फील होंगे लेकिन एट लास्ट जाके वो आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इन लोगों को अपने मन की बात को सुनना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध इन लोगों को चढ़ाते रहना है। जो 2 नंबर वाले हैं वो शिवलिंग पे कंटिन्यू यहाँ पर चढ़ाएं। दूसरा, धर्म स्थान में ये लोग जाकर उड़द साबुत दान कर सकते हैं। 15 डेज तक कंटिन्यू जो साबुत काली उड़द की दाल होती है उसको वो धर्म स्थान में जाके सैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा, दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर आ जाता है हमारा, जो हमारा जिनका बर्थ होता है 3rd को, 12th को, 21st को या 30th को, 3, 12, 21 और 30 तारीख को। जी हाँ, इनका लॉर्ड जो है 3 नंबर का वो जुपिटर है। विज़न देते हैं, दूर का फ्यूचर दिखाते हैं हमें। ठीक है, आपके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि केतु क्या करता है, केतु आपको मन से दिखाता है चीज़ें, और आपको विजिबिलिटी कौन देगा यहाँ पर, दूर से फ्यूचर तक की आपको खबर खोल देने वाले हैं जुपिटर। ये आपके लिए बहुत अच्छा, जिन लोगों को नया काम इन लोगों को शुरू करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, कोई भी नई जॉब से, नए बिजनेस से रिलेटेड नई चीज़ों में घुसना है, वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। इनको फ्यूचर में, इनके शुरू में इनको हर्डल्स फील होंगे, हाँ, लेकिन एट लास्ट इनका जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा। इन लोगों को यहाँ पर थर्सडे को मंदिर में कि उनके शिव जी के मंदिर में जाकर पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, जो कि ओरिजिनल होने चाहिए। ये इन लोगों के लिए है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, धर्म स्थान या कहीं पर भी जाकर आप कंबल का दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 4 से 6 के बीच मॉर्निंग में कर लें, यानी कि सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक, तो और भी आ जाएगा। यहाँ पर इनको पुत्र से, गुप्त शत्रुओं से, या फिर आपको धर्म स्थान में जैसे इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम आएगी, जब आप गरीबों को कंबल बांटेंगे तो आपको इन लोगों से बहुत ही आराम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 3 नंबर का है, 3 नंबर के जो हमारे मैंने अभी लॉर्ड बताए वो जुपिटर हैं। जुपिटर के साथ जब केतु मिल जाते हैं तो आपको पूजा पाठ के थ्रू, धर्म स्थान के थ्रू, धर्म यात्राओं के थ्रू आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें खास तौर से जब आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी को पीले रंग के फूल दें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर, जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, यानी कि 4, 13, 22 एंड 31 को जन्म हुआ है। ये खुद राहु का नंबर है, और मैंने बोला राहु और केतु एक ही है। सर का हिस्सा राहु है, गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु है। ठीक है, एडवाइस लेकर काम करें, क्योंकि यहाँ आप डुअल माइंड रहेंगे, दिमाग कुछ और कहेगा, मन कुछ और कहेगा। ऐसे में आपको क्या करनी है, जो आपके एडवाइज़र, जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, जो आपके गुरु हैं, या आप किसी को दिखाते हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजर, आप उनसे कांटेक्ट करके ही किसी काम को करिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। माँ सरस्वती जी की पूजा यहाँ पर करिए। एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें आप छोटे छोटे बच्चों को दान करना शुरू कर दें, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपके जो डुअल माइंड है, वो सरस्वती आपका ज्ञान की देवी हैं, वो आपको समझदारी देंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी आकर। यहाँ पर मानसिक चिंताएं आपको बहुत रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चिंताओं में घिरे रहने वाले हैं। दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों, इनमें कहीं ना कहीं आपको धोखा भी मिल सकता है। हौसला टूट जाना, काम शुरू करा है, हौसला नहीं लग रहा है, हौसला टूट जाता है। कार्य में किसी भी काम को करेंगे, एफर्ट्स में कमी आएगी, या कम आपको फील होगा ये तो और मेहनत करनी थी तब काम होता। कोई कंपटीशन दे रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा, लास्ट में जाके थोड़ा और मेहनत कर लेते तो ये आ जाता। कॉन्फिडेंस में कमी हो जाना। ठीक है, आपकी जो एसेट्स हैं, जो आप आगे आप काम करने वाले हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं
खर्चा तो आप करते रहेंगे लेकिन उसके रिज़ल्ट आने में हर्डल्स आएंगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी काम को सोच समझ कर ही करने वाला है। ये स्पेशल अलर्ट है 4 नंबर वालों के लिए जिनका नंबर 4 है। ठीक है, ब्लाइंड फेथ होके किसी पे फेथ भी नहीं करें। अब हम 5 नंबर पे आ जाते हैं। जो 5 नंबर वाले हैं यहाँ पर जिनका जन्म 5 को, 14 को, 23 को, यानी कि आपका 5 हो गया, 5th को हो गया, 14th को हो गया, 23rd को हो गया, ये आपका मर्क्यूरी इनका लॉर्ड है। ठीक है, मूलांक 5 आता है और मर्क्यूरी इनका लॉर्ड है। ये इनके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। ये वर्ष काफ़ी मंगल कार्य का होगा, कर्म करने वाला होगा। पढ़ाई में सफलता, नौकरी में सफलता, बिजनेस में सफलता, किसी भी कार्य को वो करेंगे तो उनको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। उनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी और वो लोगों में पॉजिटिविटी भी ढूंढेंगे और उनको देने का भी ट्राई करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहे। यहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यहाँ पे अरे नहीं कर लूँगा, मेरे पास इतना है, बट जब काम करने चलेंगे ओवर कॉन्फिडेंट में जाके देखेंगे वो काम नहीं है। आप पहले सोच के ही कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होइए, आपका ये काम बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर आपको जो करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केतु डिटैचमेंट भी देता है। ठीक है, तो केतु को किसी चीज़ से लगाव नहीं रहने वाला है और मर्क्यूरी क्या है, बुद्धि हो गया है, और केतु क्या है, डिटैचमेंट। तो आपको लगेगा मेरे से काम इजीली हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको करने चाहेंगे तो वो तालमेल नहीं बैठेगा, तो वहाँ पर आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट दे देगा। तो वहाँ उस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, सूर्य नारायण की आप यहाँ पर पूजा करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सूर्य नारायण यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे उनकी चैंटिंग करिए, चाहे उनको जल चढ़ाइए, चाहे उनका अग्निहोत्रा करिए, पर आपको यहाँ पर वो बहुत ही आराम देंगे। अब यहाँ पर आते हैं 6 नंबर, जिनके लोगों का मूलांक 6 आता है। 6 यानी कि आपका किसी भी 6 तारीख को जन्म हुआ हो, 15 तारीख को जन्म हुआ हो या 24 तारीख को जन्म हुआ हो, यानी कि 6, 15 और 24 को, तो यानी इनके लॉर्ड जो है, इनके लॉर्ड है वीनस। ठीक है, और जब यहाँ पे वीनस देव आते हैं तो रिजल्ट कम दिखेगा, मेहनत ज़्यादा, सफलता कम, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भी यहाँ पर 6 नंबर वाले लोग को परेशानी होगी। लग्जरीज वीनस, लग्जरीज में कटौती होना, कमी होना केतु, और यहाँ पर वो पूरी तरीके से वीनस के साथ एक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको जब विक्रम संवत चेंज होगा तो उसमें समझ में आएगा वीनस के साथ ये क्यों एक्टिवेट है। वीनस भी प्रॉपर रूप में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर केतु भी प्रॉपर चलेंगे, तो साथ में जो प्रॉब्लम आनी है उससे दूर रहने के लिए आप ट्राई करिएगा। भाग दौड़ बहुत हो जाएगी, आपको भाग दौड़ करने के बाद ज़ीरो रिजल्ट भी आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप दोबारा से उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। आपको करने हैं अपने प्लानिंग के साथ ही करिए, और उस प्लानिंग में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को, कि फेल और पास दोनों चीज़ों को लेकर रखिएगा, सक्सेस और अनसक्सेस दोनों चीज़ों को लेकर रखिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अपने ऊपर संयम, जैसे कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको ऐसा फील होगा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट आप अपनी इनर विल पावर को लेकर आइए बाहर, आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी उपाय मैं आपको बताऊंगी, पहले तो आप सुन लीजिए। आपके दुर्घटना भी घट सकती है, सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, यानी कि नज़रें हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर ये वाली कहानी रहेगी। आप किसी भी काम में आप सोच रहे हैं ये काम हो जाएगा, आपने देखा अरे तो काम ही रह गया है, क्योंकि आपको प्रॉपर फोकस्ड रहना है, हर चीज़ पर मेहनत करनी है, यहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र मंदिर में दान करना शुरू कर दें। डबल विचार आएंगे, एक विचार को लेकर चलना है, अपने ब्रेन से काम लेना है। अगर आप ब्रेन से नहीं फोकस्ड नहीं रहेंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि श्री कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं 7 नंबर, जिनका मूलांक है, जिनका बर्थ 7, 16 और 25 यानी कि 7th, 16th एंड 25th को हुआ है। ये खुद केतु का ही नंबर है। जी हाँ, और जैसे कि मैंने बोला केतु न्यूमेरोलॉजिकली इस साल के ऑब्वियसली उनके कंट्रोल में ये साल रहने वाला है। और केतु अगर आप देखें तो गहराई का भी बहुत बड़ा कारक है, इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है इस साल में। लोग
कैलकुलेशंस लगा लेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएंगे, आपने देखा होगा। और इनको इनके साथ जो चीज़ें होने वाली हैं वो पहले से ही पता चल जाएंगी। क्यों? आपने देखा कुत्ता कौन है? कुत्ता भी केतु का ही एक रूप है। हम बोल देते हैं किसका कारक है? केतु ही है। और जब डॉग को आपने देखा होगा पहले से ही इंट्यूशंस हो जाती हैं अभी क्या होने वाला है, तभी वो रात में रोता है, तभी वो दिन में, उसको सब पता चलता है। सेम ऐसे इन लोगों के साथ होने वाला है। इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने वाली है, इनको चाहे कैसे ना कैसे पर इनके जो आगे इस साल में होने वाला है इनको पता चल जाएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूट करना काम को बहुत ज़रूरी है। ये लोग सोचने में ज़्यादा रह जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगी कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उन्हें एग्जीक्यूट करिए, प्लीज़ उन्हें अप्लाई करिए, क्योंकि यही टाइम है आपकी जो रुके हुए काम हैं वो इसी साल पूरा हो सकते हैं, जो आपने सोचा और आपके हो नहीं पाते हैं। केतु आपको यहाँ पर इतना पॉजिटिव भी होके जाएगा। ओवर थिंकिंग ना करें एक चीज़ को लेके, क्योंकि क्या है, मैंने आपको बोला बहुत गहराई में लेके जाएगा। इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आप जो सोच रहे हैं ये काम अभी इतना होना है और उसको करिएगा। सोचते ही ना रह जाएं, काम भी कर लें। जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूट करें, प्लानिंग करके करें, कैलकुलेशंस निकालें। ये सब चीज़ें आपको ये क्वालिटी दे देगा आपको। जो आपके काम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको यहाँ पर दे जाएगा। हर बात को सुने दूसरों की, लेकिन अपने मन की बात पूरी करें, क्योंकि केतु का ही नंबर है, केतु का ही साल है आपका ये। और आपको यहाँ पर अगर आप किसी और से डिसीज़न, किसी और के डिस्कशन में पड़ जाएंगे, आप अपना काम भूल जाएंगे। चुप रहना और अपने काम को करना, ये आपको मैं सलाह दूंगी। बाकी कोई और आपके लिए सलाह नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स को आप फूड खिलाते रहें, फीड कराते रहें, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाना है, कुछ भी। ये आपके लिए मेरी एडवाइस है। 8 नंबर अगर हम देखते हैं तो 8 नंबर यहाँ पर शनि देव का आ जाता है, यानी कि जिनकी जन्म 8 को, 17 को, 26 को हुआ, यानी कि 8, 17 एंड 26 को हुआ था, इनका मूलांक 8 आता है। उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, लग्जरी से भरा हुआ है। दोस्त रिश्तेदारों के साथ फुल एंजॉयमेंट रहने वाला है। खूब साल भर आप एंजॉय करेंगे। एंजॉयमेंट में अपने कार्य को ना भूलें, उसको पहले रखें, क्योंकि ऐसा होने वाला है एंजॉयमेंट के चक्कर में आप चलो हम कल कर लेंगे, लेकिन वो कल नहीं आएगा, वो फिर वो काम रह जाएगा। जो आपके काम इस साल बन सकते हैं वो सारे फिर रह जाएंगे। तो बेटर होगा जो आप एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ साथ काम भी करें। मेहनत ज़्यादा करनी, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर संकल्प करके और प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपका ये काम ज़रूर हो जाएगा। स्लो काम आपका चलेगा, आप घबराएं नहीं, शांत रहें, आपका काम ख़त्म होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि शनि की एनर्जीज आपको मिली हुई है। पर काम में कंसंट्रेट करें, ये आपके लिए मेरी एडवाइस रहेगी। काम डिले होंगे, आज की जगह कल होंगे, कोई बात नहीं, हम कल जाके दोबारा करेंगे, उसको छोड़ना नहीं। अगर आपने बीच में इस काम, किसी भी काम को छोड़ दिया तो आगे आपका वो काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सैटरडे के दिन आपको मज़दूरों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मज़दूरों को यहाँ पर खाना खिलाते हैं तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि मज़दूर शनि होते हैं और उनको खाना खिलाना खुद में एक केतु का, यानी कि किसी को भरपेट खाना खिलाना, मजदूर हैप्पी, शनि हैप्पी हो जाएंगे। और आपका यहाँ पर जो मन है, विचार है, वो शांत हो जाएंगे और आपके काम में आपका मन लगने लगेगा। यहाँ पर आ जाता है 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, जिनका मूलांक 9, 18 और 27 है, यानी कि 9th, 18 और 27 को जिनका बर्थ हुआ है उनका मूलांक 9 आता है। मंगल का है। एक्शन, गुस्सा, एनर्जीज, लड़ाइयाँ, किसी के कहने के अकॉर्डिंग चलना, सब कुछ मंगल है। अगर मंगल अच्छा रहता है तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देके जाता है। मंगल ख़राब हो जाता है तो सब नेगेटिव होने लगता है। मंगल क्योंकि ब्लड भी है, ब्लड में इन्फेक्शन, केतु के साथ हमेशा प्रॉब्लम आती है। मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन केतु ही होता है। तो अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट रहें। अगर आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, 9 नंबर वालों के लिए है, तो जाके वो सबसे पहले अपनी हेल्थ का चेकअप कराएं, उसको डिले नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे यही केतु मंगल के साथ जब मिलता है तो ब्लड में पॉइजन भी देता है। तो इस बात का ध्यान रखें।
राहु यहाँ पर जब काम करेगा केतु के साथ मिलके तो शनि जैसा करता है, तो मंगल यहाँ पे केतु जैसा हो गया। तो इसके लिए आप अलर्ट रहें, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे कंसंट्रेट नहीं करना है। आपके यहाँ पर मांगलिक कार्य भी रुक सकते हैं, तो जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, धीरे धीरे करके पर काम हो जाएगा जब आप इनकी यहाँ पर पूजा करेंगे। ब्लड डोनेट करना यहाँ पर सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी गरीब आदमी को, किसी को भी जिसको ज़रूरत है, तो आपका यही मंगल आपको केतु के साथ मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। हनुमान जी के उपाय करें, जितनी पूजा कर सकते हैं उतना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके झंडे का दान, जिस पे ओम लिखा हुआ हो, लाल रंग का झंडा लें, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ और मंदिर में जाके उसको दान ज़रूर करें। ये आपको बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन आप कर ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है, आपके लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, लापरवाही की वजह से आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको कोई पैसे प्रॉपर्टी में धोखा दे सकता है। संभल कर चलना होगा पूरे साल, ठीक है। जिस पर आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, कोई भी जिस पर आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, यहाँ वो भी आपको धोखा दे जाएगा। ये है मंगल, ये है केतु इस साल का 9 नंबर वालों के लिए। तो बीमारी को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर आप ड्राइविंग डेली आपको ड्राइव करना है तो आप मतलब संभल के करें जाके। किसी रिश्तेदार को अगर आपको पैसे, प्रॉपर्टी, भाई, दोस्त, इनमें से किसी को पैसे का लेन देन ना करें, प्रॉपर्टी से लेन देन ना करें। मेरा सजेशन यही है, वो चाहे अगली साल आप कर लें जाके, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया शनि राहु केतु ये एक साथ ही होते हैं, इनमें से एक भी एक्टिव होता है तो दोनों प्लैनेट साथ में होते हैं। चंद्रमा राहु केतु ये तीनों प्लैनेट आपकी लाइफ को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और शनि राहु केतु आपकी लाइफ यानी कि तीनों एक्टिवेट करके रखते हैं, एक्टिव रहती है आपकी लाइफ। चंद्रमा मन का बहुत बड़ा कारका है, केतु यहाँ से आपके वो एक मन का कारका हो गया है। दोनों अंतर्मन और मन, जो मन से काम करता है और जो चंद्रमा है वो भी, इन दोनों को यहाँ पर मिसमैच नहीं करिएगा। जो बिलीव सिस्टम है वो केतु है, जैसे मैंने आपको बताया। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी ट्राई करना चाहते हैं, जिससे भी आपको किसी चीज़ में काम करवाना है, ये सब केतु है, ठीक है। और जहाँ पर आप चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा आपका क्या है, अंतर्मन है, इंटरनल जो पावर है सोचने समझने की, जी हाँ वो भी चंद्रमा है। मन है आपका, अंतर्मन जैसे मैंने बोला आपका केतु है, मन आपका यहाँ पर। लेकिन जब चंद्रमा और केतु एक साथ मिलते हैं, जैसे मैंने मंगल के साथ बताया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर केतु को पॉजिटिव करना होगा। चंद्रमा ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहते हैं, इनको नेगेटिव केतु ही करते हैं। तो सभी के लिए मैं आपको पूरे जितने भी नंबर्स हैं, मैंने 1 से 9 तक बोले हैं। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगी जो हर आदमी कर सकता है इस साल, अगर किसी को अपना नंबर नहीं पता या सही नहीं पता है। देखिए, पहले तो रात में डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। सोने से पहले मेडिटेशन ऐसा नहीं है, आप अगर लेटे भी हुए हैं तो अपने मन में जिनको भी आप भगवान के रूप में, आपकी दैवीय शक्ति आपके पास आता है, उनके नाम की चैंटिंग करिए, वो मेडिटेशन ही होता है। दूसरी चीज़, आप जितना मज़दूरों को, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, आप खाना खिलाइए। सुबह के टाइम में सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप ब्लैंकेट का दान करिए, आपको बहुत आराम पड़ेगा। स्ट्रीट डॉग, पालतू कुत्ता नहीं, घर का जो कुत्ता होता है वो बहुत एफर्ट में पला हुआ होता है और उनकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। वो तो कभी संकट भी आता है ना तो भी नहीं भोगते हैं, ये मैंने घर के कुत्तों की देखी है। तो स्ट्रीट डॉग, जिनको कोई खाना, जिनका कोई ऑनर नहीं है, जिनके कोई भी पालन हारा नहीं है, उनको आप खाना खिलाइए, उनको आप पानी पिलाइए, उनको अगर कोई चोट लगी हुई है तो उनको दवाई दीजिए। ये सब काम आप करिए, आपको रियली में आराम पड़ेगा। मंदिर में शिव जी की पूजा पूरे साल करिए, गणपति जी की पूजा पूरे साल करिए। जिन लोगों को नहीं भी पता है क्या मूलांक होता है, क्या है, आप ये सारी रेमेडीज़
रेगुलर करने लगिए। इवन साल के शुरू के 15 दिन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आप ये ज़रूर करिए। फिर साल में आप महीने में एक बार कर लीजिए, चाहे वीक में 1 टाइम कर लीजिए, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बुध को भी ठीक करना ज़रूरी है। बहुत सारे प्लैनेट्स अभी जब विक्रम संवत आएगा तब आपको समझ में आएगा कि बुध को भी क्यों ठीक करना है, तो उसके लिए भी मेरी वीडियो आएगी। पर अभी इस वीडियो में मैंने आपको 2023 यानी कि 2023 में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में बताया है। देखिए 2020 में राहु और केतु उच्च स्थान पे थे, और 2020 में क्या होता, कोरोना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था, डेथ्स अनकाउंटेबल थी, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी। इस बार तो केतु का साल है, राहु और शनि एक्टिवेट रहेंगे। तो प्लीज़ जो काम करिएगा सोच समझ के करिएगा। मेरी तो यही इच्छा है आपके पूरा साल मंगलमय हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इवन मैंने बड़ी सोच समझ के सारे प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए ये वीडियो बनाई है, और मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है जिससे कोई मिस्टेक मेरे से भी ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर, या फिर इस वीडियो को दोबारा सुनिए, पर मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप किसी को मुझे कॉल करना है या मुझसे कोई एडवाइस लेनी है या फिर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर है 9686660073। ये मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय माता दी।